गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में पोएम नंबर 19 तोता और इंद्र के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है नरेंद्र मालवीय। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। कवि ने यहाँ सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पहली पंक्ति में लिखा है कि सुनो भाइयों तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी। इसका अर्थ है कि भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। इसका अर्थ है कि यह बहुत सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। इसका अर्थ है कि काशी पुण्य भूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। इसका अर्थ है कि देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। आगे की पंक्ति में लिखा है कि गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जबकि निकट के निर्जन वन से। इसका अर्थ है कि एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप के एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। देखा एक पेड़ अति भारी सूखा निर्जीवित सातन से। इसका अर्थ है कि उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। इसका अर्थ है कि उसके खोखले में एक सुंदर तोता था। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लख कर। इसका अर्थ है कि उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। आगे की पंक्ति में लिखा है कि पूछा तुरंत उन्होंने उससे क्या न मूर्खता है यह भारी। इसका अर्थ है कि इंद्र ने तोते से पूछा तुरंत, क्या यह मूर्खता नहीं है? इस सूखे तरु पर तो रहता बन करके अनजान अनारी। इसका अर्थ है कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार अनाड़ी की तरह रहता है। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में। इसका अर्थ है कि क्या इतने बड़े सुंदर वन में, सुंदर जंगल में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ नहीं मिला। आगे की पंक्ति में लिखा है कि भला नहीं यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। इसका अर्थ है कि इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि तोता बोला महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर। इसका अर्थ है कि तोते ने इंद्र से कहा महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। यहाँ लिखा है कि तोता बोला महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एक मात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनोहर। इसका अर्थ है कि तोते ने इंद्र से कहा कि महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। आगे के पंक्ति में लिखा है कि जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली। उसका अर्थ है कि सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी था। यह ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। इसका अर्थ है कि तब यह अत्यंत
भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत गौरव किया जाता था। आगे की पंक्ति में लिखा है कि चिड़िया, तोते, कोयल, मैना सबको ही यह अति प्यारा था। इसका अर्थ है कि यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको बहुत प्रिय था, प्यारा था। आगे की पंक्ति में लिखा है कि महाराज, यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। इसका अर्थ है कि महाराज, आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा निराली थी। आगे की पंक्ति में लिखा है कि मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली। इसका अर्थ है कि मेरा जन्म उसी समय हुआ था जब उसकी शोभा निराली थी। आगे की पंक्ति में लिखा है कि अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसका अर्थ है कि बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा है, इसलिए इसकी डाले डाले मुझे अपनी जान से भी प्यारी हैं। आगे की पंक्ति में लिखा है कि इसकी मौदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। इसका अर्थ है कि इस पेड़ की आनंददायी छाया में मैं बड़ा हुआ और एक जिम्मेदार तोता बना। आगे की पंक्ति में लिखा है कि यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखाने वाला। इसका अर्थ है कि यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। इसका अर्थ है कि यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। इसका अर्थ है कि मेरे सुख दुख में ये सदा मेरे काम आया है, मेरा साथी रहा है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। इसका अर्थ है कि किंतु कुछ दिनों पहले वन में एक शिकारी क्या आया, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। इसका अर्थ है कि उसने अपने विष, अपने जहरे से बुझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। आगे की पंक्ति में लिखा है कि विष के कारण सुख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। विष के कारण, इसका अर्थ है कि विष के कारण तब से यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। इसका अर्थ है कि अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।